दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र। आप देख रहे हैं नोएडा मिरर। आज हमारी मौजूदगी उसी दलेल गढ़ के मंदिर पे जो तालाब है जिसमें मैं खड़ा हूँ, जिसमें उस 2.5 साल के बच्चे, देवांश नाम था बच्चे का, शायद देवांश नाम था बच्चे का, उसकी मौत हो गई है इसमें डूबने से। और यहाँ साथ हमारे यहाँ के पंडित जी भी हैं, कुछ ग्रामीण भी हैं, उनसे मैं पूरी बात करता हूँ। सबसे पहले मैं ये बताऊँ कि यहाँ इस मंदिर पे कल भंडारा था। उस भंडारे में बच्चे खाने आए थे और उस बच्चे का नाना ही 41 दिन से पूजा पे थे। और कैसा संजोग देखा जाए कि उनके वो पूजा का समापन था और भंडारा हुआ था, और उसी दिन वो बच्चा अपना नानी घर आया था, नानी के पास, और वो नाना पूजा कर रहे थे और संजोग देखे कि इसी गड्ढे मौत हुई थी। मैं यहाँ जो पुजारी हैं, यहाँ बाबा हैं, इनसे मैं बात कराना चाहता हूँ। बाबा नमस्कार, क्या नाम है आपका? उसका क्या नाम था लड़के का? देवांश है, दीपांशु है? अच्छा, दिवांशु उर्फ गुड्डू है। दिवांशु उर्फ गुड्डू इस बच्चे का नाम था। 2.5 साल उम्र है। मैं सीधा बाबा से बात कराता हूँ, नहीं दिखा जाता। बाबा क्या नाम है आपका? जी सीताराम जी, मेरा नाम योगेश दास, स्वामी योगेश दास जी है जी। और मैं यहाँ का सेवक हूँ स्थान का। और जो भी ये हादसा हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है। उस बच्चे के साथ जो हुआ है, ये खुले गड्ढे ऐसे ही पड़े हैं, इनमें थोड़ा ध्यान प्रशासन को भी करना चाहिए। और ये है, फंक्शन तो यहाँ था ही, सभी जो बच्चा था जी नहीं दिखाई दिया, पता नहीं कैसे आके और वहीं आके इसमें डूब गया। तो गांव वाले लोगों ने क्या कभी अथॉरिटी को या सरकार को बोला नहीं कि इस मंदिर के पास है, यहाँ अक्सर भीड़ जुटता है पूजा के नाम पे, भंडारा के नाम पे, तो क्या अथॉरिटी या सरकार को ये नहीं कभी बोला कि इस पे बाउंड्री कर दो या लोहे का जाल लगा दो या तार लगा दो, कैसा कुछ? इससे पहले भी रिपोर्ट हो चुकी है। जो अमित हैं जी, यहाँ के अमित भाटी हैं, उन्होंने यहाँ रिपोर्ट लगाई है अभी 15 दिन पहले ही, 15-20 दिन पहले भी लगाई, और उसके बाद पहले भी 2-3 महीने पहले भी रिपोर्ट लगाई है। उसमें प्रशासन ने कोई अपना जागरूकता नहीं दिखाई, इसमें लापरवाही रही है। अच्छा, तो इसमें माँ बाप को भी अपने बच्चे को ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बच्चा कहाँ घूम रहा है, कहाँ खेल कूद रहा है। हाँ जी, माँ बाप का क्या, सभी का ध्यान था जी बच्चों पे, लेकिन छोटा बच्चा था, पता नहीं किस समय में कैसे निकला और कैसे वहाँ पहुँचा। इसकी गहराई कितनी होगी? गहराई इसकी देख लो जी, इसमें कैसे भी कुछ है नापने का अनुमान, कुछ बता दीजिए डाल के जरा, 1 मिनट। हाँ, मैं दिखाना चाहता हूँ कि गहराई क्या है। एक भैया लाए हैं, पाइप लाए हैं 10-8 फुट का। ये देखिए, अच्छा, ये और जा रहा है। इसका मतलब है तकरीबन 5 फीट से ऊपर है, 5 फीट से आगे और भी ज्यादा है। 5 फीट से ऊपर गहरे का तालाब है और बच्चा 2.5 साल का। तो सोचे होंगे कि इसमें जब गिरा होगा इस गहराई में, बाबा थोड़ा सा पीछे जाइए, इस तालाब में जब गिरा होगा तो बच्चा आवाज भी नहीं निकाल पाया होगा। 5 ज्यादा गहराई है तो इस परिस्थिति है, ऐसा तालाब की सफाई नहीं होती है, तो ये परिस्थिति है। और अथॉरिटी तो लापरवाही है ही। साथ में गांव वालों को ये भी देखना चाहिए कि जो भी लोग किसी धर्म के नाम पे जमा होते हैं, उन लोगों को विकास के नाम पे, गांव को बेहतर करने के नाम पे भी जमा होना चाहिए। और उस बच्चे को अपना घर कहाँ था भैया? आप आ जाओ। आप क्या नाम है आपका? बच्चा का ननिहाल तो इस दलेलगढ़ गांव में था, लेकिन उस बच्चे का अपना गांव कहाँ था? अपना गांव ये कौन सा गांव है? इसी अपने गौतम बुद्ध नगर जिले में ही है। हाँ, ये सिकंदराबाद के आसपास कौन सा गांव? सिकंदराबाद के पास गाँव होता है। और एक बड़ी बात यह है कि किसी भी लापरवाही से किसी भी गड्ढे में आम जनता ही मरनी है। कहीं का भीड़ ले लो, चाहे तो आप कुंभ का भीड़ ले लो, रेलवे स्टेशन का भगदड़ ले लो, या फिर नोटबंदी का लाइन ले लो, कहीं कोई अधिकारी का बच्चा नहीं मरेगा, कहीं कोई नेता का बच्चा नहीं मरेगा, हर हालत में आम आदमी मरेगा। तो ये चीज आप लोग कभी अथॉरिटी वगैरह गए यहाँ पे? हाँ, वहाँ पे एप्लीकेशन भी लगाई गई है, बट कोई कार्रवाई नहीं हुई है और आए दिन ऐसी घटना घटती रहती है यहाँ पे। लेकिन हमें जानकारी मिली है कि ये अथॉरिटी वाले बता रहे थे ये किसी की निजी जमीन है, सरकार की नहीं है। नहीं, निजी जमीन नहीं है, सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन है। जी जी। तो ये परिस्थिति है कि गांव वाले भी बता रहे हैं कि अथॉरिटी लापरवाह है। हर बार यही है, आम लोगों को ही मारना है। और जब मैं मंदिर दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये धार्मिक स्थल है और यहाँ पे पूजा करने के लिए उसके नाना करीब 41 दिन से पूजा कर रहे थे। और उसके बाद भी भगवान को क्या दिखा उनमें ऐसा कि उनकी मौत होगी। जिससे मंदिर का प्रांगण दिखा सकते हैं आपको। ये मंदिर है, पूरा प्रांगण है, पूरा ग्राउंड है और यहाँ पे पूजा हो रही थी, हवन हो रही थी, भंडारा चल रहा था और इसी दरमियान उस बच्चे की डूब के मौत हुई है। और इसके लिए मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा
सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इन अधिकारियों को सैलरी से काटा जाए या जुर्माना लगाया जाए, कम से कम उस बच्चे के परिवार को कम से कम 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, तभी होगा। भाई बहन होई न प्रीति, जब तक इन अधिकारियों को टाइट नहीं किया जाएगा, जब तक इन नेताओं की जिम्मेवारी नहीं ली जाएगी, देश में आम जनता ऐसे ही मरते रहेंगे। फिलहाल कैमरामैन आविद के साथ मैं जितेंद्र, नोएडा मिरर से, धन्यवाद।